जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग प्राचीन भारत इतिहास का वैदिक काल को देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने दो वीडियो कंप्लीट कर चुका है। पहला है आपका पाषाण काल और दूसरा है सैंधव सभ्यता का संस्कृति। चलिए वैदिक काल को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख जो आपका ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। त्रयी नाम है, तो त्रयी जो है आपका तीनों वेदों का नाम त्रयी है। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त जो आपका ऋग्वेद में पाया जाता है, पुरुष सूक्त आपका ऋग्वेद में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। मैच करवाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो ऋग्वेद में क्या होगा कि ऋग्वेद में आपका स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, तो ऑप्शन 4 इसका मैच करेगा। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में आपका स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है यजुर्वेद। सामवेद संगीत से संबंधित रहता है, तो ऑप्शन ए से मैच करेगा। और अथर्ववेद में क्या है आपका? तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित अथर्ववेद हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका मैच करेगा। ए का 4, बी का 2 ही रह जाएगा, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन ए मैच करता है, ये आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अथर्ववेद मैच करवाना है फिर से। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद संगीत से रहता है, ये पहले ही है, सामवेद संगीत हो जाएगा। अथर्ववेद में क्या था? तो यहाँ पे अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित था, और यहाँ पे तंत्र मंत्र में आपका अथर्ववेद में क्या हो जाएगा? औषधि से संबंधित हो जाएगा, औषधि में उपयोग होता है। और ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में ईश्वर का महिमा किया गया है, ऑप्शन से मैच कर जाएगा। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड और बलिदान से संबंधित होता है, तो बलि वगैरह यजुर्वेद में से संबंधित है। तो इस तरह से मैच होगा आपका। ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1 जो कि ए में है, सी का हो जाएगा 2 और डी सामवेद का संगीत, ऑप्शन ए मैच करेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण जो है आपका अथर्ववेद से संबंधित है, जो कि आप तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित अथर्ववेद है, जो कि गोपनीय रहता है। इस तरह से आप ट्रिक बैठा सकते हैं। तो अथर्ववेद हो जाएगा गोपथ से। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित रहता है, ऐतरेय ब्राह्मण आगे मिल जाएगा। मैच कराते हैं इसको। अगला प्रश्न जो है इस मैच कराना है कौन सा किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद जो है आपका ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद में हो जाएगा आपका पंचविश। अथर्ववेद में हो जाएगा गोपथ, अभी ऊपर जस्ट देखे तो अथर्ववेद गोपनीय रहता है। यजुर्वेद आपका सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। तो इस तरह से मैच करेगा। ए का 3 हो जाएगा, जो कि केवल सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा, सामवेद पंचविश से संबंधित है। अथर्ववेद जो है आपका गोपथ से संबंधित है, और यजुर्वेद जो आपका सतपथ ब्राह्मण से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद पुस्तक जो है दर्शन पे आधारित है, दर्शन शास्त्र पे आधारित है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद जो है कंठक उपनिषद, कंठ से होता है संवाद, याद रखने के लिए कंठक उपनिषद इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नचिकेता और यम का संवाद कंठक उपनिषद। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम जो हो जाएगा आपका सबसे लास्ट में उपनिषद होता है, तो वैदिक साहित्य ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद, ऑप्शन ए इसका ये सही क्रम है। तो अब देख लीजिए एक बार, वैदिक साहित्य का सही क्रम जो हो जाएगा ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है आपका सबसे ज़्यादा सिंधु नदी वर्णित हुआ था, तो सिंधु नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी ही सबसे ज़्यादा वर्णित था, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट है, इसी में वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक से के साथ की जाती है? तो उस समय का वैदिक साहित्य का आस्किनी नदी, अभी का हम लोग चिनाब नदी के नाम से जानते हैं इसको, तो चिनाब इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मैच करवाना है। नदी का नाम है, वैदिक नदी का नाम है जिसका आधुनिक नाम से मैच करवाना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कुंभा जो है, कुंभा, पुरुषनी, सदानीरा और सुतुद्री। तो कुंभा जो है आपका, कुंभा काबुल से काबुल अभी आधुनिक नाम इसका कुंभा का काबुल हो गया है। पुरुषनी का रावी नाम है अभी आधुनिक नाम, वही सदानीरा का गंडक और सुदुत्री का सतलज आधुनिक नाम हो जाएगा। तो इस तरह सबका ऑप्शंस मैच करता है। कुंभा का काबुल, ऑप्शन ए का 2 जो कि केवल बी में है, बी मैच करेगा। ए का 2, बी का 3 यानी कि पुरुषनी का रावी, और सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक, और सुदुत्री का आधुनिक नाम है सतलज। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो रीत क्या होता है? तो ये आपका प्राकृतिक नियम है रीत।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रीत, रीत जो हम लोग बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो ये एक प्राकृतिक नियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग एक अर्थ में हुआ। तो निष्क जो है एक आभूषण था जो कि गला में पहना जाता था, और परवर्ती काल में इसका इसी निष्क को जो है आपका सिक्का के रूप में ढाला गया। तो स्वर्ण सिक्के को निष्क भी कहा जाता है प्रवर्ती काल में। तो ऑप्शन से इसका डी हो जाएगा। निष्क का जो है प्रवर्ती काल में इसका उपयोग सिक्के के रूप में किया जाने लगा, जो कि एक गोल्ड का, सोना का सिक्का होता था। और ये एक प्रश्न और बनता है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क का जो प्रयोग आभूषण के रूप में होता था तो कहाँ पे पहना जाता था, तो गला में पहना जाता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बोगज कोई महत्वपूर्ण है। तो बोगज कोई क्या है, तो बोगज कोई यहाँ से जो है वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है, बोगज कोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। ये सेम प्रश्न है जो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। तो ये वैदिक देवताओं का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, बोगज कोई से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता जो है आपका इंद्र हो जाएगा, जिसे हम लोग युद्ध का देवता भी कहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसी में ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। सबसे अधिक मंत्र जो है अग्नि को समर्पित है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है, तो अग्नि से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान को उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो जीवन का विज्ञान जो है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अथर्ववेद में जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, जनजाति के नाम उस जनजाति के नाम बताया जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। तो पंचजन से संबंधित नहीं था आपका कीकट हो जाएगा। बाकी यदु, पुरु और तुर्वस जो है आपका ऋग्वेद के पंचजन से संबंधित था। तो कीकट जो है पंचजन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो 10 राजाओं का युद्ध जो है आपका पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसका अभी आधुनिक नाम क्या है, रावी। रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, तमसो माँ ज्योतिर्मय कथन मूलतः क्या है। तो तमसो माँ ज्योतिर्मय जो है तमसो माँ ज्योतिर्गमय उपनिषद है। ये आपका क्या है, एक उपनिषद। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया, यानी कि अघन्य ना मारे जाने योग्य। तो इसको गाय, इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। वैदिक काल में गाय को ना मारे जाने योग्य यानी कि पूजनीय माना जाता था गाय को। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये अंतिम है, अवस्था और ऋग्वेद में समानता। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अवस्था और ऋग्वेद जो है एक समान है, एक समान जैसा है। तो ये अवस्था कहाँ का है, तो अवस्था जो है आपका ईरान का है। ईरान का सभ्यता अवस्था है, और ऋग्वेद तो भारत का है ही। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न, और हम लोग वैदिक काल को समाप्त कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें तीसरा चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।